अक्सर राजनीतिक चर्चा के दौरान हम लगातार आपसे बात करते रहे हैं कि राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज़ होती है और ख़ास करके संकेत तब और ज़्यादा मायने रखते हैं जब बातें एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही हों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार तो चल रही है, लेकिन सरकार में जो दल हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के सामने खुली किताब की तरह है। अब इस किताब को पढ़ने का मौका आ गया है क्योंकि चुनाव आ गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव की समझ लीजिए कि रणभेरी पुगने वाली है और इसके ठीक पहले संकेत और जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में लाख नुरा कुश्ती हो, उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले और ख़ास करके खरमास खत्म होने के बाद बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन की बात की जा रही है। उसी बीच में कई संकेत भी आपके सामने आ रहे हैं। एक संकेत तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने आपस में मीटिंग करके दिखा दिया, जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुप्पी साधने के बाद जदयू के तरफ से ये बयान आया कि जदयू भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके ठीक पहले आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कहा जाता है कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद सेकंड मैन है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अक्सर उपेंद्र कुशवाहा के बयान काफ़ी तल्ख हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुभते हैं। उन्होंने ही शुरुआत किया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार आने वाले समय में अगर पीएम की उम्मीदवारी में खड़ा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा टक्कर दे सकते हैं। इसकी चर्चा अब देश भर में चल रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक चर्चा आज देखने को मिली। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमने बिहार को अन्य राज्यों से ज़्यादा दिया है, जो विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा हमने राशि आवंटित की है, उसका हिसाब किताब मांग दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन हद तो तब हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा ने साइकिल की सवारी करके, जहां एक तरफ ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे, उस बीच में साइकिल का दामन थाम करके, साइकिल को पकड़ करके जिस तरह से फ़ोटो खिंचवा करके और उपेंद्र कुशवाहा ने संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और ये सीधा संदेश है, अल्टीमेटम मान के चलिए इसको या फिर इशारा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा भी 19-20 किया तो उनके पास ऑप्शन खड़ा है और यह ऑप्शन साइकिल भी हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे माहौल को लेकर के और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो तल्खियां हैं उसको कितना बारीकी से स्पष्ट होकर के उन्होंने साफ संकेतों में कह दिया है। इसके लिए आखिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो कैसे बिहार वहां तक पहुंच पाएगा, इस बात का जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगातार बिहार में भी सरकार में है, उसके अब तमाम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश के बाद बिहार को जहां पहुंचना चाहिए बिहार नहीं पहुंच पाया है ना। नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कहा है कि बिहार में पिछड़ापन है। एक दूसरी रिपोर्ट जो किसी सर्वे में आई है उसमें बिहार सरकार की कोशिश के बारे में भी है कि बिहार की सरकार ने पहले के मुकाबले बहुत कुछ काम किया है, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो यह जो कमी है इसकी भरपाई के लिए आखिर क्या रास्ता है, बतावें वही लोग। इसकी भरपाई के लिए क्या रास्ता है, इसकी भरपाई हो दूसरे राज्यों के मुकाबले में भी बिहार खड़ा हो पाए, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं अगर तो आखिर कौन सा रास्ता होगा कि हम गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा के मुकाबले हम खड़ा हो सके, वही लोग बताएं। ठीक है, यात्रा पर है, विपक्ष कह रहा है कि ये जदयू की यात्रा है, बीजेपी के लोग साथ नहीं दिख रहे। नहीं, मुख्यमंत्री जी की यात्रा है और मुख्यमंत्री का मतलब तमाम राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में शामिल हैं, यह सबकी यात्रा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।